प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर करते हैं परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन। मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार नहीं, पर हम प्रभु की आवाज़ को सुनने पाएं। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 26वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो यहाँ पर एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना है जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता है। यह दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो एक ऐसी प्रार्थना को हम यहाँ देखते हैं जो इंसान अपने जीवन को खराई और सच्चाई के मार्ग पर निरंतर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में व्यतीत किया है और वो परमेश्वर के सम्मुख अपने न्याय की कामना कर रहा है। इस वचन को हम एक कहानी के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के लिए एक नया मंत्री चुनना चाहा। उसने दो युवकों को बुलाया और कहा, कल सुबह मेरे महल में आना, मैं तुम्हें परखूंगा। अगले दिन दोनों युवक आए। राजा ने दोनों को एक जैसे प्याले में दूध दिया और कहा, इस प्याले को दरबार से लेकर बगीचे तक ले जाओ, पर सावधान रहना, दूध की एक भी बूंद तुम्हारे प्याले से गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरी तो तुम अयोग्य घोषित किए जाओगे। पहला युवक डरते हुए चला। उसकी नजर बस प्याले पर थी कि उसके प्याले से दूध छलकने ना पाए। वह किसी से नहीं बोला और किसी और नहीं देखा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा युवक चलते चलते लोगों से बातें करता रहा और उसका प्याले का दूध छलकता गया। राजा ने पहले युवक से कहा, तू योग्य है क्योंकि तूने अपने कार्य पर ध्यान रखा है। दूसरे ने इधर उधर देखा और वो असफल रहा। मेरे प्रियो, यही तो वचन 26वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं। यह दाऊद इस संदेश को मुझको और आपको देना चाहते हैं। यह दाऊद प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे जांच और परख। यह गहरी प्रार्थना है जब दाऊद प्रभु के सम्मुख विश्वास योग्यता के साथ अपनी प्रार्थना को रखते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, सच्चा विश्वास वही है जो परमेश्वर की परख से कभी नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो अपने जीवन को परमेश्वर की मार्गों में खराई के साथ चलता रहा है। दाऊद इस बात को कहता है कि मैंने अपने जीवन में निरंतर तुझ पर भरोसा रखा है, और वो प्रार्थना करता है, यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। मेरे प्रियो, जब ये प्रार्थना दाऊद यहाँ करते हैं तो इस बात को और उस सत्यता को व्यक्त करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि मैं निरंतर अपने जीवन में सत्यता के मार्ग पर चलता रहा हूँ। आज ये प्रार्थना क्या मेरे और आपके जीवन की भी है? या कई बार संसार और संसार का आकर्षण या संसार के लोग कई बार मुझे और आपको सत्यता के मार्ग से भटका देते और हम और आप बहुत आसानी से उस परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। जब हम और आप अपने जीवन को संसार की चाल के अनुसार व्यतीत नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो प्रभु अपनी आशीषों को मुझको और आपको प्रदान करता। वो आशीष कौन सी है जो आगे पदों में हम देखते हैं, जैसा कि इस युवक ने, जिसने अपने जीवन में राजा की बात को मानते हुए अपनी निगाहों को प्याले पर रखा कि उसका प्याले का दूध ना छलके, और वो सफल रहा। वैसे ही मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपनी निगाहों को परमेश्वर के मार्ग पर रखना है जब तक इस संसार में मुझे और आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें और आपको अपने जीवन में लोगों की बातों पर ध्यान नहीं, न संसार के आकर्षणों की ओर, न उन लोगों की बातों की ओर जो गलत मार्गों की ओर ले जाते हैं। पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के मार्गों में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दिखावे की भक्ति करें, पर वो चाहता है कि मेरा और आपका मन शुद्ध हो, खराई के मार्ग पर हम चलें, सत्यता के मार्ग पर हम चलें। वह हमारी बाहरी प्रतिक्रिया को नहीं मेरे प्रियो, पर वो मेरे आंतरिक प्रतिक्रिया को देखना चाहता है। वो मुझे भीतर से जांचता है, क्या मैं सच्चाई के मार्ग पर हूँ। जब हम और आप उसके उस मार्ग को चुनते हैं मेरे प्रियो, जो सच्चाई और भलाई का मार्ग है, तो वह मुझे और आपको स्थिर करता है और अपने भवन में आने की अनुमति देता है। यहाँ पर दाऊद इस बात को लिखते हैं कि जब मैं खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। 12वें पद में कहता, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। यही वो उत्तम आशीष है मेरे प्रियो, जो दाऊद अपने जीवन में व्यक्त करते हैं। और एक खरा इंसान जो सच्चाई के मार्ग में
परमेश्वर के मार्ग में, जो खराई का मार्ग है, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में अपने जीवनों को व्यतीत करता है। दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, दुनिया के सामने अपने बाहरी आकर्षण के द्वारा, बाहरी रूप और सज्जा के द्वारा, बाहरी धार्मिकता के द्वारा, बाहरी भक्ति के जीवन के द्वारा नहीं, पर वो डरता है उस परमेश्वर से जो उसके आंतरिक जीवन को जांचता है। आज ये वचन मुझे और आपको एक चुनौती देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आप अपने जीवन में अपनी बाहरी धार्मिकता को संसार के सम्मुख इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं कि संसार भी भ्रमित हो चुका है, लोग भ्रमित हो गए, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे अजीज हमारे जीवनों को देखकर भ्रमित हो गए कि यही सच्चा व्यक्ति है, यही धर्मी व्यक्ति है। लेकिन हकीकत तो कुछ और है, क्योंकि परमेश्वर मेरे मनों को जांचता है, परमेश्वर मेरे आपके दिलों से बात करता है। क्या तूने अपने जीवन में बाहरी धार्मिकता के उस वस्त्र को धारण किया है या अपने जीवन में आंतरिक धार्मिकता के वस्त्र को पहने हुआ है? आज ये प्रश्न प्रभु मुझसे और आपसे कहता है। मैं प्रभु के सम्मुख खड़ा होकर किस जवाब को दूंगा? आज मेरा दिल मुझसे स्वयं पूछता है, क्या मैं परमेश्वर के खराई के मार्ग पर चला हूं या नहीं? बेशक हम दुनिया को अपने जीवन में धोखे को दे सकते हैं, पर हम उस अद्वैत परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर धोखा नहीं दे सकते। स्मरण रखो कि आने वाले दिनों में हमें प्रभु के सम्मुख अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। जब इस जीवन के बाद उस जीवन में जब हम पहुंचेंगे, जो प्रभु हमारे सम्मुख उपस्थित होकर न्याय रूपी सिंहासन पर विराजमान होगा, वो मेरा और आपका और हर एक इंसान का जो संसार में अपने जीवन को व्यतीत करता है और इस संसार का इस चोले को छोड़कर जब यहाँ से कूच करके उस प्रभु के सम्मुख खड़ा होगा, मेरी और आपकी दशा क्या होगी, यह सोचनीय है। मेरे प्रियो, इसलिए अपने जीवन को, ऐसे जीवन को जिए, संसार को खुश करने की अपेक्षा अपने जीवन को परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करें। उस मार्ग में चलें जो प्रभु का मार्ग है। लोगों को दिखावटी जीवन के द्वारा नहीं कि मैं कितना धर्मी हूं, लेकिन प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लायक अपने आप को बनाएं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में उस सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग को चुनने वाले हो सके, ताकि प्रभु अपने उस भवन में मुझे और आपको विश्वास योग्यता के साथ, आनंद के साथ आमंत्रित करे। आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जब संसार चारों तरफ समझौता करता है, तब प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे, मुझे ऐसा मन दे कि मैं सच्चाई पर टिका रहूं, क्योंकि तेरी वो सच्चाई, तेरा वो भलाई का मार्ग, वो खराई का मार्ग मुझे तेरे करीब और लेकर आता है। मुझे लोगों के करीब नहीं, मुझे लोगों का प्रिय नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मुझे अपने प्रभु का प्रिय बनना है। मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू मेरे मन और मेरे हृदय को परख, मुझे सच्चाई में चलना सिखा। जब दुनिया मुझे भटकाए, तब मैं तेरे वचन पर स्थिर बना रहूं। प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीऊं। मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी पवित्र उपस्थिति में सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना पाऊं और तेरा वचन मेरा मार्गदर्शन करने पाए। इस प्रार्थना के साथ प्रभु अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष और प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों की अगुवाई करे कि हम जिंदगी के सफर में सच्चाई के मार्ग पर चलने पाएं, ताकि जब वो वक्त आए जब हम सब प्रभु के न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, हमारे प्रिय अजीज रिश्तेदार हम सब प्रभु के सम्मुख होंगे और हमारा न्याय किया जाएगा। वहाँ की दशा कैसी होगी? क्या हमने उस परिस्थिति के लिए, उस स्थिति और उस दशा के लिए अपने आप को तैयार किया है? प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। प्रभु का आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम प्रभु के मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी के लिए मैं ढेर सारी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवनों को और रोशन करे। गॉड ब्लेस यू।